हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसी सर्किट विथ प्योर कैपेसिटिव लोड के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि सर्किट में हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा के रखा है और उसके क्रॉस में हमने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया और जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे करंट फ्लो हुआ। कैपेसिटर की ये खासियत होती है कि जब भी हम उसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपने आप में चार्ज स्टोर करने लगता है और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होता है, जो भी वोल्टेज होगा यहाँ पे इसके क्रॉस में एक वोल्टेज डेवलप होने लगेगा। यहाँ पे अब ये चार्ज स्टोर करेगा, फिर ये जो चार्ज होगा ये इस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे ये कितना चार्ज स्टोर करेगा ये इस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ये जो वोल्टेज होता है ये इस वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। हमने जो यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स दे के रखा है ये इसकी वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, मतलब V = होगा हमारा E। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटता है तो यहाँ पे बराबर का साइन आता है और यहाँ पे एक कांस्टेंट C आएगा। अब यहाँ पे जो C है ये हमारा कैपेसिटेंस को बताता है, ये C है हमारा कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V = E पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, C, E की वैल्यू हमारी कितनी है, E0 sin ω t। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना। तो जैसे कि हमें पता है कि जो करंट क्या होता है, करंट I = होता है dq/dt होता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा तो ये हमारी इक्वेशन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो C और E0 हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है। तो ये टर्म हमारी कहाँ आ जाएगी, ये टर्म हमारी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बचेगा ये d/dt sin ω t, ये हमारा dq/dt। अब हम क्या करेंगे, sin ω t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा sin ω t का डिफरेंशिएशन आता है cos ω t ω। तो यहाँ से हमारा जो dq/dt होगा ये होगा हमारा CE0 ω cos ω t। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी I = CE0 ω cos ω t। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारा करंट है और यहाँ पे वोल्टेज है। तो जो हमारी इक्वेशन आएगी पूरी करंट के फॉर्म में आएगी। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट = होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस या तो रिएक्टेंस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो C और W है इसको हम लिख सकते हैं 1/CW cos ω t। तो जी 1/CW होता है, ये होता है हमारा रिएक्टेंस। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन होती है ये होती है E = E0/XC cos ω t। और जैसे कि E0/XC हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा I0। तो यहाँ से हमारी जो करंट की इक्वेशन आएगी ये आएगी I = I0 cos ω t। तो जैसे कि अगर हम इस करंट के इक्वेशन की बात करें तो ये कॉस टर्म है, जबकि अगर हम वोल्टेज की इक्वेशन की बात करेंगे तो ये हमारी साइन टर्म है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉस टर्म को साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जो कॉस थीटा = क्या होता है, ये होता है हमारा साइन थीटा प्लस 90 डिग्री, मतलब π/2। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो I = क्या हो जाएगा, I = हो जाएगा हमारा I0 sin ω t प्लस में π/2। तो ये होगी हमारी करंट की इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ पे फेजर डायग्राम निकालें तो हमें वोल्टेज की इक्वेशन देके रखी है E = E0 sin ω t और करंट की इक्वेशन देके रखी है I = I0 sin ω t प्लस में π/2। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें ये देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा करंट है ये वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रहा है, क्योंकि यहाँ का एंगल है हमारा ω t और यहाँ पे क्या है ω t प्लस में π/2। अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे
ये टर्म ले हम लोग ओमेगा टी के टर्म में, और ये अगर हम एम्पलीट्यूड के टर्म में ले, तो जैसे अगर हम फेजर डायग्राम वोल्टेज के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ओमेगा टी एंगल से है, तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा टी एंगल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई नोट। और अब अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या है, ओमेगा टी प्लस में 90 डिग्री, मतलब ये ओमेगा टी यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद हमारा कितना एंगल आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा हमारा 90 डिग्री प्लस में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये करंट मिलेगा। तो सिंपल इसका जो हमारा करंट होता है ये वोल्टेज से 90 डिग्री आगे करता है, मतलब लीड करता है। इसको अगर हम सिंपल में बनाना चाहें तो इसका डायग्राम ऐसा ही बनता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा E0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा I0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो करंट है हमारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। इसके बाद जैसे कि हमें वेव डायग्राम ड्रॉ करना है तो हमारे पास ये वोल्टेज की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 0 पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा साइन 0 और ये हो जाएगा हमारा साइन 0 प्लस 90 डिग्री। तो जो साइन 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू होती है हमारी 0, जबकि साइन यहाँ पे 0 प्लस 90 डिग्री हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा सिंपल, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ई की वैल्यू क्या होगी, 0 एंगल पे हमारी जो वैल्यू होगी वोल्टेज की होगी 0, जबकि अगर हम करंट की बात करें तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 मतलब 1 होता है। तो इस कंडीशन में हमारी वैल्यू कितनी आएगी, I इक्वल टू होगा I0, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमें वो मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पुट करें तो ये E इक्वल टू हो जाएगा ई नोट साइन 90 डिग्री। इसका मतलब हमारा E इक्वल टू हो जाएगा ई नोट, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू देगा, जबकि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा 0। तो यहाँ से हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब 90 डिग्री पे हमारा जो वोल्टेज होगा ये होगा मैक्सिमम वैल्यू देगा, जबकि करंट की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 180 डिग्री पुट कर दें तो ई इक्वल टू हमारा ई नोट साइन 180 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 180 डिग्री इक्वल टू होता हमारा 0। तो इस तरीके से हमारा जो ई होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री प्लस में 90, दैट मीन्स 270 डिग्री। तो 270 डिग्री अगर हम साइन 270 की बात करें तो साइन 270 इक्वल टू होता है -1। तो इस तरीके से हमारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, तो -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी I0। अब अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 270 डिग्री पुट करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा E इक्वल टू ई नोट साइन 270 डिग्री, जबकि I इक्वल टू हो जाएगा I0 साइन 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा हमारा 270। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है -1, तो E इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, माइनस का E, मतलब E की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो माइनस के टर्म में मिलेगी। और यहाँ की बात करें तो 270 प्लस में 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360, तो 360 साइन 360 इक्वल टू होता है 0। तो इस तरीके से हमारा I इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल टू 360 के लिए निकालेंगे तो 360 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा 0, जबकि अगर हम I की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा I0 और भी प्लस में। तो जैसे कि हमने टेबल बनाई है, अगर अब हम इसके रिस्पेक्ट में अगर वैल्यू पुट करें तो 0 डिग्री पे अगर हम बात करें तो हमारा वोल्टेज कितना था, वोल्टेज इक्वल टू था हमारा 0, जबकि करंट की बात करें तो करंट की वैल्यू आई थी हमारी I0। 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री पे हमारा जो वोल्टेज था ये था हमारा E0, और यहाँ पे हमारा 0 आया था। अगर हम 180 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज था ये था 0, जबकि करंट की वैल्यू आई थी हमारी -I0। और इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये था हमारा माइनस का E0 और ये हमारा 0 था, और यहाँ पे हमारा 0 और ये हमारा I0 था। तो जैसे कि अगर हम वोल्टेज के लिए अगर यहाँ पे वेव डायग्राम बनाए तो हमने यहाँ पे एंगल ले लिया और यहाँ पे हमने वोल्टेज की वैल्यू ले ली है। तो अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री पे हमारी वोल्टेज की वैल्यू थी 0, 90 डिग्री पे कितनी होगी हमारी E0, जबकि अगर हम 180 की बात करें तो 180 पे फिर से हमारी कितनी हो गई 0, ठीक है। इसके बाद 270 पे गए तो कितना हो गया माइनस का I0, मतलब लगभग यहाँ पे ये हो गया कुछ ऐसा। और अगर हम 360 की बात करें तो फिर से कितनी हो गई 0। तो इस तरीके से हमारे वोल्टेज की इक्वेशन हमने ड्रॉ की। तो जैसे कि अगर हम करंट के लिए अगर डायग्राम बनाएं तो हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पे 0 एंगल पे हमें कितना मिल रहा है I0 मिल रहा है, तो I0 मतलब ये मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम 90 डिग्री की बात करेंगे तो 90 डिग्री पे हमारा क्या हो गया 0। फिर अगर हम 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री पे हमें क्या मिल रहा है माइनस का I0,
ये, फिर उसके बाद 270 पे ये 0 हो गया और 360 पे हमारा कितना हो गया, ये I पॉजिटिव हो गया, मतलब हमारा ये यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो करंट है, यहाँ पे हमारा करंट क्या था 0 डिग्री पे, जब हमारा वोल्टेज शुरू भी नहीं हुआ था उस कंडीशन में हमारा जो करंट था वो मैक्सिमम वैल्यू पे था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा करंट होता है ये वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो अगर हम करंट अपोजिशन की बात करें तो करंट अपोजिशन हमारा क्या था, यहाँ से अगर हम देखिए तो हमारा था E0 अपॉन में XC इजिकल टू था हमारा I0, मतलब अगर हम XC निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, E0 अपॉन I0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो XC बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा 1/ωc। ठीक है, 1/ωc होता है। तो ये हमारा रिएक्टेंस है जो कि करंट का अपोज करता है। अब अगर हम AC की बात करें तो जैसे कि हमारा यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं E0 अपॉन I0 इजिकल टू XC, और इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1/ωc। अब यहाँ से अगर हम करंट, रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी में अगर हम रिलेशनशिप डेवलप करें तो हमारा क्या होगा, यहाँ से सिंपल हमें देख के पता लग रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, ओमेगा को अगर हम बढ़ाते हैं, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये रिएक्टेंस कहाँ है, हमारे ऊपर साइड है। इसका मतलब हमारा जो रिएक्टेंस होगा ये क्या होगा, कम होगा, जबकि करंट का मान क्या होगा, करंट का मान हमारा बढ़ेगा। अगर हम रिएक्टेंस के मान को कम करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, जबकि जो करंट का मान होगा वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये कि AC में जो कैपेसिटर होता है ये करंट को पास होने देता है। अगर हम DC की बात करें तो DC में हमारा क्या होता है, ओमेगा इजिकल टू होता है 0। ठीक है, फ्रिक्वेंसी इजिकल टू 0 होता है। हमें पता है कि जो DC सिग्नल होता है इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, तो इसकी अगर फ्रिक्वेंसी नहीं होती मतलब 0 होगी। तो अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी को अगर हम XC इजिकल टू 1/ωc ले और अगर हम क्या करें 0 पुट कर दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो XC हो जाएगा ये हो जाएगा 1/0, मतलब कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। ठीक है, XC इजिकल टू लगभग हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो इस कंडीशन में हमारा करंट का मान क्या हो जाएगा, करंट का मान हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर हम DC की बात करें तो DC में कैपेसिटर करंट को फ्लो नहीं करवाता, इसमें करंट को अलाउ नहीं करता है। तो जैसे कि अगर हम पावर की बात करें तो P इजिकल टू होता है हमारा IV। तो यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें तो करंट होता है हमारा I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, जबकि वोल्टेज होता है हमारा E0 साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा I0 E0 साइन ओमेगा टी प्लस में π/2। अब हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 की जगह हमने कॉस ओमेगा टी पुट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखिए तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है, अगर हम ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे का 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इजिकल टू होता है साइन 2 थीटा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा I0 E0 और ये मिलके हमारा हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा I0 अपॉन में √2 और ये हो जाएगा E0 अपॉन √2 साइन 2 थीटा। तो अब अगर हम चाहें तो I0 बाय √2 को हम RMS भी लिख सकते हैं और E0 बाय √2 को हम RMS भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसकी एवरेज पावर निकालें तो इसकी जो एवरेज पावर होती है वो 0 होती है। कैसे, अगर हम इस वाले सेक्शन की पावर निकालेंगे तो ये वाला जो प्लस हाफ साइकिल है इसके लिए अगर हम मान के चले कि इसकी वैल्यू आ रही है हमारी +5 वोल्ट, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ की अगर वैल्यू आ रही है हमारी -5 वोल्ट। तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे मतलब अगर इसका सम करेंगे तो +5 और -5 इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो एवरेज पावर होगी वो हमारी 0 हो जाएगी। थैंक यू सो मच।